नमस्कार, मैं कांता आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है, उसके सॉल्यूशन हमने ग्राफिकली फाइंड करने हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट जो क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें जो है नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स की निकालने, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हम लेट करेंगे, लेट बी द नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू y। अब हमें दिया हुआ है जो उनकी स्ट्रेंथ है वो 10 है। इट मीन्स गर्ल्स प्लस बॉयज़ इज इक्वल टू 10। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं वो, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो गर्ल्स कितनी है हमारी x, और अगर हम इक्वल करना चाहें इनको, गर्ल्स और ये बॉयज़ है, बॉयज़ की स्ट्रेंथ में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो वो गर्ल्स की स्ट्रेंथ के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ की स्ट्रेंथ में 4 का डिफरेंस है। तो ये आ गई हमारी सेकंड। अब इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10। तो x और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, एक टेबल बना देते हैं। 3 सॉल्यूशन हम इसमें फाइंड करेंगे। अपनी मर्जी से छोटी छोटी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देना। पुट x इज़ इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 10 माइनस 2 8। यहाँ पे 8 लिख लेंगे। अब पुट x इज़ इक्वल टू 3, x के प्लेस में 3 पुट कर देंगे। 3 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3, y इज़ इक्वल टू 7। y की वैल्यू 7 आई, कब? जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की है। अगेन हम पुट करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 4, x के प्लेस में 4 पुट कर देते हैं। तो 4 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू 6 आई, कब? जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की। ये हमने फर्स्ट सॉल्व कर दिया, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो सॉल्व कर दी। सेकंड है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसका भी टेबल बना देते हैं। इसमें भी हम 3 सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि बच्चे फिर यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे बच्चे गलती करते साइन में। तो जिसमें माइनस होगा ज़्यादा सही रहेगा, वो वैल्यू पुट कर दो। पुट y इज़ इक्वल टू 1, y के प्लेस में 1 पुट कर दी। x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 1, ये माइनस है, इक्वल से उधर ये प्लस हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अगेन हम पुट करेंगे, पुट y इज़ इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 आ गई। पुट y इज इक्वल टू 1 हमने कर लिए, अब हम 2 कर लेते हैं। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, x इज इक्वल टू 6। x 6 आया, कब? जब हमने y की वैल्यू 2 पुट की। अब हम इसे ग्राफिकली शो कर देंगे। ये वाला जो टेबल है फर्स्ट वाला, उसको भी हम यहीं पे लिख लेते हैं पहले, ताकि ग्राफ में प्लॉट कर सके इसे।
एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है ये पॉइंट्स x2 8 3 7 4 6। ये हम कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं इसका। ये आ गया, ये एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, और ये पॉजिटिव वाले और ये नेगेटिव के। ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव और नीचे यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं। 7 जो है 8 है, 8 तक ले लेते हैं इसको हम 8। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो x की वैल्यू जो फर्स्ट टेबल है, ज़रूरी नहीं फर्स्ट सेकंड कोई भी हम पहले कर सकते हैं। जो सेकंड टेबल है उसमें हमारा x है 5, y है 1, x 5 है और y 1, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। और दूसरा है 4 एंड 0, x 4 है y 0 है, तो इसी x एक्सिस पे आ जाएगा ये। x 6 है y 2, x 6 है y 2, 6 और 2 के सामने। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। अब जो पहला टेबल है उसमें x2 है y 8 है, x2 y 8, 2 और 8 के सामने देखो x2 y 8। और जो दूसरा है वो है 3 एंड 7, x3 है y 7 है यहाँ पे, x4 है y 6 है, 4 एंड 6 यहाँ। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे और एक्सटेंड भी कर देंगे इसे। इसको भी एक्सटेंड कर देंगे और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x 7 है और y इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y इज इक्वल टू 3। तो हम देखेंगे x क्या हमने लेट किया था, x लेट किया था हमने गर्ल्स की स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. हमें दिया हुआ है 5 पेंसिल और 7 पेन्स की इकट्ठे कॉस्ट कितनी है, ₹50। और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की इकट्ठे जो कॉस्ट है वो है 46। हमने अलग अलग फाइंड करनी है पेंसिल और पेन की कॉस्ट। तो हम लेट करेंगे, लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल या अ पेंसिल इज इक्वल टू ₹X एंड दैट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹Y। ठीक है, तो 5 पेंसिल की कितनी होगी, 5X प्लस 7 पेन्स की 7Y प्लस 7Y इज इक्वल टू 50। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड जो केस है उसमें कह रहे हैं वो 7 पेंसिल मीन्स 7X प्लस 5 पेन्स 5Y इज इक्वल टू 46। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमने ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें
किसी एक, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x या y की वैल्यू पुट कर लो तो x y के हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो 1 ऑन सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ टेबल बना लेते हैं x y। हमने इस तरह से वैल्यूज़ पुट करनी है कि हमारे ग्राफ में आ जाए वो वैल्यूज़। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y इज़ इक्वल टू 50। तो इस तरह से रखनी है कि कोशिश करनी है फ्रैक्शन में ना आए, पर कई बार आ भी जाती है तो हम वो भी बता देंगे कि किस तरह से लेना है फिर। तो यहाँ पे पुट x इज़ इक्वल टू 10 कर दो, 5x के प्लेस में 10 पुट कर देंगे, प्लस 7y इज़ इक्वल टू 50। ये आ गया 50 + 7y इज़ इक्वल टू 50, 7y इज़ इक्वल टू 50 - 50, ये आ गया 0। y इज़ इक्वल टू 0.7 इज़ इक्वल टू 0, y आ गया 0। कब? जब हमने x की वैल्यू 10 पुट की। उसके बाद हम पुट कर देते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 3। तो अब हम x के प्लेस में 3 पुट कर देंगे, 5 × 3 + 7y इज़ इक्वल टू 50। ये आ गया 15 + 7y इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, तो 7y 15 को इक्वल से उस साइड ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, -15। 7y इज़ इक्वल टू, ये माइनस करेंगे 35 आ गया, और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 35/7, ये आ गया 5। y की वैल्यू 5 जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की। अब हम पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू -4। तो 5 × -4 + 7y इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, 5 × 4 = 20, -20 आ जाएगा, प्लस 7y इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, तो 7y 20 को इक्वल से उधर ले जाएंगे, माइनस से प्लस हो गया, 7y इज़ इक्वल टू 70 एंड y इज़ इक्वल टू 70/7। ये आ गया हमारा y 10। कब? जब हमने -4 पुट की x की वैल्यू। अब है सेकंड इक्वेशन हमारी। सेकंड है 7x + 5y इज़ इक्वल टू 46। ठीक है, तो इसमें भी हम टेबल बना लेते हैं, x y 3 सॉल्यूशन हमने निकालने होते हैं इसमें ग्राफ के लिए। तो मैं पुट कर देती हूँ x इज़ इक्वल टू 1, x के प्लेस में 1 पुट करना है, 5y इज़ इक्वल टू 46, 7 + 5y इज़ इक्वल टू 46, 5y इज़ इक्वल टू 46 - 7, 5y इज़ इक्वल टू 46 - 7 कितना होगा? 39। y इज़ इक्वल टू 39/5, 7 × 5 = 35.8, 7.8 आ जाएगा y। कब? जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की। ठीक है, तो अब पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 2, 7 × 2 + 5y इज़ इक्वल टू 46। ये आ गया 14 + 5y इज़ इक्वल टू 46। ठीक है, तो 5y इज़ इक्वल टू 46 - 14, इक्वल से उधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर दो 46 में से 14 को, कितना आ गया? 32। ठीक है, y इज़ इक्वल टू 32/5, ये डेसिमल में आ जाएगा, 6 × 5 = 30, 5 × 4 = 20, 6.4। कब? जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की है। फिर हम पुट कर देंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 3, तो 7 × 3 + 5y इज़ इक्वल टू 46, 7 × 3 = 21 + 5y इज़ इक्वल टू 46।
5i इज इक्वल टू 46, 21 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा इससे। 5i इज इक्वल टू 21 को माइनस करेंगे, कितना आया 25। y इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, y की वैल्यू आ गई 5 जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की। ठीक है, अब हम इसे ग्राफ में दिखाएंगे कि कैसे हमने प्लॉट करने पॉइंट्स। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं पहले, और ये है एक्स एक्सिस प्लस वाली वैल्यूज़ और ये है माइनस की, ये है प्लस वाई एंड ये है माइनस वाई वाली। ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैक्सिमम देखनी हमने क्या है इसमें, तो 10 है। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें। तो जो हमारा फर्स्ट टेबल था उसमें x 10 है, y 0 है, तो यहाँ पे आएगा वो x एक्सिस में। ठीक है, तो x 3 है, y 5 है, 3 एंड 5 के सामने ये वाला पॉइंट। x -4 है, -4 एंड 10, -4 एंड 10, 10 कहाँ है, यहाँ देखो ये 10 है, तो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये आ गया हमारा फर्स्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ में। ठीक है, तो अब सेकंड जो टेबल बना है हमारा उसमें x1 है, x1 और y 7.8 7, यहाँ देखो ये जो हल्की जैसी लाइन है ये 5 होता है, 6 7 8 यहाँ जैसे आ जाएगा ये। तो x2 है और y 6.4 है, 6.4 5 से नीचे यहाँ पे। x3 है और y 5, यही वाला पॉइंट आ गया। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है वो उसका सॉल्यूशन है, ये देखो यहाँ पे 3y 5। इसका जो सॉल्यूशन है वो है x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 5। तो हमने x क्या लेट किया था, x किया था हमने कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। तो कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल आ गई हमारी ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन आ गया ₹5। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2 B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident। हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस दी हुई है, तो हमने इनको कंपेयर करना है और बताना है कि इनका जो ग्राफ है, विदाउट ग्राफ करके हमने बताना है कि इनका कैसा ग्राफ हो सकता है। तो यहाँ पे A1 है 5 और A2 है 7, A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू 5 अपॉन 7 एंड B1 अपॉन B2 इज़ इक्वल टू -4 अपॉन 6। हम
A1 A2 के साथ कंपेयर करेंगे। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, A1 x प्लस B1 y प्लस C, A2 x प्लस B2 y प्लस, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो C1 और C2 यहाँ पे 8 और 9 है, 8/-9। तो ये सारे इक्वल नहीं है, तीनों जो है ये हमारी ये कंडीशन A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तीनों नहीं इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो क्या आएगा फिर इसमें, तो ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा ये, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, दो इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इससे भी हम कंपेयर करेंगे। यहाँ से A1 और A2 आ जाएगा 9/18, इसे काट सकते हैं हम, 1/2 आ जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। एंड B1 एंड B2 3/6, ये भी कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। और C1/C2 12/24, ये भी कट जाएगा। तो ये सारे जो है इक्वल आ गए, मतलब ये इसको फुलफिल करता है। A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा आए हमारे पास, तो इसमें क्या होता है, ग्राफ को इंसिडेंट होगा, इसका ग्राफ ओवरलैप करेगा, इस तरह से आएगा, एक के ऊपर एक, इसमें इस तरह से ओवरलैप करेगा ये ग्राफ, अगर ये हमारी कंडीशन आती है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम निकालेंगे A1 और A2। A1/A2 6/2, ये काट के आ गया 3। फिर B1/B2 माइनस 3/-1, ये भी आ गया 3। C1/C2 10/9। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा, इस तरह का ग्राफ होगा, इसमें पैरेलल जाएगा। तो इसका आंसर आ गया पैरेलल।